भाई जितने भी सनी पाजी के फैंस हैं भाई, आप लोगों के लिए मैं एक से बढ़कर एक रिपोर्ट लेके आता ही रहता हूं। देखो यहाँ पे आप लोगों को बॉर्डर 2 के बारे में तो पता ही है कि भाई टीजर आ रहा है 16 दिसंबर को विजय दिवस के मौके पे, जिसमें 12:30 बजे तो ये थिएटर में दिखाया जाएगा और 1:30 बजे ये डिजिटली यूट्यूब के ऊपर आएगा। लेकिन एक्चुअली मेरे पास आ चुके हैं दिल्ली के नेहरू प्लेस के। अब यहाँ पे तो देखो मैं जा ही रहा हूँ देखने, 12:30 बजे वहाँ पे मैं उसको वहाँ देखूँ और थिएटर से ही अगर मुझे मौका मिला कहीं छुपते छुपाते साइड में आके जहाँ पे कोई भीड़ भाड़ ना हो तो मैं वहाँ से देख के आप लोगों को भाई रिव्यू अपना दे दूंगा। और मौका मिला तो भाई डिजिटली भी देख के मैं आप लोगों को वहाँ से जो है घर आके भाई रिव्यू दे दूँगा। तकरीबन 1 घंटा तो मुझे लगेगा, तो हो जाएगा, बाकी देखते हैं क्या होता है। फिलहाल दोस्तों बात ये आ रही है कि एक इनसाइड रिपोर्ट्स आ रही है जिसमें बॉर्डर 2 के टीजर के अंदर एक सीन है और वो टैंक का सीन है। मतलब टीजर, देखो टीजर बना भी तो देखो मूवी के अंदर से ही है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि टीजर तो है लेकिन भाई वो जो मूवी के अंदर जो सीन है उसके बारे में ये रिपोर्ट्स आ रही है कि वो काफी तगड़ा सीन होने वाला है। जैसे कि टैंक के सीन हमने बॉर्डर के अंदर भी देखे हैं और आपने एक सुनील शेट्टी साहब का एक सीन देखा होगा जो वो एंटी जो भाई माइल्स होता है वो टैंक के जो नीचे रख देते हैं और जब वो पाकिस्तानियों जो टैंक जो उड़ता है तो लगभग दोस्तों उससे भी बड़ा सीन ये बताया जा रहा है। अब देखो यहाँ पे कुछ लोग तो यहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि भाई टीजर लीक हो गया है। कोई टीजर लीक नहीं हुआ है, किसी ने कुछ भी नहीं देखा है। इतना ज़रूर है कि किसी से ऐसी बातें पता चल रही हैं जो कि हाँ ये है कि जैसा कि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, लेकिन टीजर लीक हुआ है ये बिल्कुल गलत और झूठ बात है। और कि कोई अगर ये कह रहा है कि भाई मैंने डायलॉग सुने और डायलॉग भी मैं भूल गया हूँ, ये भी एकदम झूठ बात है। ऐसा कुछ भी नहीं है, टीजर कहीं लीक नहीं हुआ। अगर हुआ होता तो मेरे पास भी ज़रूर आया होता, तो भाई मैंने तो नहीं देखा और ना ही आया हुआ है। फिलहाल ये बात यहाँ पे ख़त्म होती है। एंड बॉर्डर 2 का जो टीज़र है उसकी एक स्पेशल स्क्रीनिंग आर्मी वालों के लिए भी रखी जा रही है चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में एक स्पेशल स्क्रीनिंग है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आर्मी वाले ही होंगे और आर्मी वालों के लिए इस फिल्म के जो टिकट्स हैं वो भी भाई फ्री ऑफ कॉस्ट है। यानी कि अब जैसा कि मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि फ्री ऑफ कॉस्ट भी हो सकते हैं और कहीं कहीं मैंने मिराज वगैरह में देखे हैं कि आर्मी वालों के लिए तो देखो हाफ टिकट तो होता ही है, जैसे कि 100 रुपये का टिकट तो उनसे 50 रुपये लिए जाते हैं। तो मे भी चांसेस ये है कि बॉर्डर 2 में हो सकता है कि उनके लिए एक स्पेशल स्क्रीनिंग रखी जाए या फिर उनको भी हाफ टिकट यहाँ पे मिला जाए। अब यहाँ पे देखो सनी पाजी के जितने भी फैंस हैं, यहाँ पे आप लोगों को अच्छे तरीके से पता है कि रामायण आ रही है और रामायण के अंदर सनी पाजी का हनुमान का यहाँ पे भाई रोल होने वाला है। लेकिन यहाँ पे मैंने आप लोगों को एक और बात बताई थी कि सनी पाजी के ऊपर एक हनुमान जी की एक स्टैंड अलोन फिल्म भी बनेगी, मैंने आप लोगों को बताया था। अब यहाँ पे खबर आई है कि रामायण में हनुमान के सीक्वेंस की शुरुआती राइटिंग देखते ही टीम को पता चल गया था कि इस किरदार को अपना खुद का मंच चाहिए। और ये जो रिपोर्ट है ये रिपोर्ट दी है मिड डे ने और उसने भी कहीं ना कहीं से इस न्यूज़ को कलेक्ट किया है। और वो क्या कहता है सुनो, सनी पाजी का नाम बार बार आ रहा था क्योंकि इससे बेहतर इस रोल को निभाने के लिए और कोई नहीं है और इस किरदार को अपना खुद का यहाँ पे मंच चाहिए, तो सनी पाजी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इनका ये भी कहना है कि नितेश तिवारी की रामायण फिल्म में सनी देओल के हनुमान किरदार की स्क्रिप्टिंग से ही एक स्टैंड अलोन फिल्म का आइडिया आया। यानी कि ये लोग जब स्क्रिप्ट लिख रहे थे उसकी डिटेलिंग में गए, हनुमान जी किस तरीके से यहाँ पे भाई वर्क किया था उस टाइम पे, तो उसकी जो बारीकियाँ थी तो इन्होंने सोचा कि भाई यहाँ पे मोटा मोटा दिखाने से फ़ायदा नहीं है, अगर हम और भी चीज़ों में बारीकियों में जा रहे हैं तो हमें हनुमान जी की भी बारीकियों में जाना पड़ेगा। इसके लिए इन्होंने ये सोचा कि भाई इसके लिए तो एक स्टैंड अलोन फिल्म बनानी चाहिए। तो इसी वजह से अब नितेश तिवारी इसके ऊपर भी एक स्टैंड अलोन फिल्म बनाएंगे जिसको लेके नमित मल्होत्रा ने भी कुछ हिंट दिए हैं। जब वो आते हैं कुछ बात करते हैं तो उस पर कुछ ना कुछ यहाँ पे हिंट आए हैं, उनके मुंह से भी निकले हैं। लेकिन अभी तक ये फिल्म ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुई है। लेकिन रामायण का जो फर्स्ट पार्ट आएगा उसके बाद उसी में एक हनुमान जी का भी एक फिल्म अनाउंसमेंट यहाँ पे हो जाएगी, चांसेस पूरे। और अभी तक इसीलिए इस फिल्म का अनाउंसमेंट ऑफिशियली नहीं हो रहा है। तो देखो भाई यहाँ पे जो भी है जैसा भी है, सनी पाजी का जो लाइनअप है भाई साहब बहुत ही तगड़ा है। और मैं समझ रहा हूँ कि इस टाइम पे पूरे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में सबसे बड़ा और तगड़ा लाइनअप
सिर्फ और सिर्फ सनी पाजी का है और मुझे नहीं लगता और किसी का हो। नीचे कमेंट आप अपनी राय जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।